सो मैं ये तो कहूँगा भाई, अगर कोई ये बंदा है, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि फुटबॉल के बारे में जानना स्टार्ट करना है, अगर किसी को फुटबॉल देखना स्टार्ट करना है इस टाइम पे, तो बेस्ट टीम टू सपोर्ट राइट नाउ इज मैन सिटी। क्यों? और मैं रियल मैड्रिड इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि अगर एक नया फुटबॉल फैन है ना, तो उसे प्रीमियर लीग एंजॉय करने में मजा आएगा। अगर एज अ सिर्फ एक सिंगल टीम देखना है तो ऑब्वियसली आप मैड्रिड को भी कह सकते हो, बट उसका जो पूरा एनवायरनमेंट है वो थोड़ा कंफर्टेबल है इस टाइम पे। बारसा की बेइज्जती है भाई, मतलब कंपैरेटिवली कंफर्टेबल है। यहाँ पे आपको पता है कि सेकंड लास्ट मैच या लास्ट मैच तक रेस जाएगी, तब तक ये लोग टाइटल जीते नहीं होंगे। तो इसलिए अगर आपको एक नए फुटबॉल फैन हो तो प्रीमियर लीग बेस्ट लीग है देखने के लिए, और मैन सिटी बेस्ट टीम है इस टाइम पे सपोर्ट करने के लिए। इसलिए आई थिंक जो भी नए वॉचर्स हैं, हो सकता है आपको ये चीज़ आपके हेल्प करे आपको। हम लोग फॉर्मेशन की बात पहले करते हैं, एंड फॉर्मेशन ऑन पेपर तो ये लोग 4-2-3-1 से स्टार्ट करते हैं, बट जब ये लोग अटैक करते हैं 3-4 हो जाती है। एंड कई बार मतलब 3-4 भी हम लोग कह रहे हैं कि चलो कभी कभी लगता है 3-4 में, कभी कभी तो ये वो तीसरा जो डिफेंडर है उसको भी आगे भेज देते हैं। कई बार 2 ही प्लेयर्स होते हैं पीछे, एंड रॉड्री थोड़ा पीछे आ जाता है। तो ये एक बहुत ही हाईली अटैकिंग टीम है, एंड टेक्निकली टैक्टिकली तो चलो छोड़ो, बट टेक्निकली इससे बेटर टीम इस टाइम पे यूरोप में है ही नहीं। इतना डोमिनेंट स्टाइल ऑफ प्ले और किसी टीम का नहीं है, एंड बाय फार मतलब आप कह सकते हो जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कि टीम कैसा खेलती है, सबसे आई प्लीजिंग गेम इन लोगों का। इसलिए पेप गार्डियोला और मैनचेस्टर सिटी। मतलब कई लोग डिसएग्री करते हैं कि बिल्कुल भी आई प्लीजिंग नहीं है, बहुत हाँ, मतलब भाई मेजॉरिटी जो लोग होंगे वो शायद ये कहेंगे कि बहुत आई प्लीजिंग है, क्योंकि वही उन्हें पसंद आता है पासिंग वगैरह डोमिनेशन देखना। बट गाइज लाइक मी, मुझे थोड़ा उल्टे टाइप का पसंद आता है। अगर 3-4 हम लोग देखें, हालैंड अप टॉप, वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स राइट नाउ। एक्चुअली कमिंग टू दिस, तुम्हें क्या लगता है कि ये फॉर्मेशन सेम रहेगी सर? आई थिंक टैक्टिक्स तो सेम रहेंगे, एंड ये फॉर्मेशन भी ऑब्वियसली सेम रहेगी, और रहनी भी चाहिए। मतलब जिस फॉर्मेशन ने आपको ट्रेबल जिताया था लास्ट सीजन, मतलब हारे रियल मैड्रिड से आ रहे थे भाई। पर आप स्क्वाड में चेंजेस भी हुए हैं ना, अल्वारेस चला गया है, सिर्फ अल्वारेस गया है, बाकी लोगों ने ना कोई साइन करा है, वही ना कोई भेजा है। बहुत साइलेंट रहे हैं, मतलब साइलेंट रहेगा। और आई थिंक एक रीजन है साइलेंट रहने का, ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं नहीं एक्चुअली में इस टाइम पे ट्रांसफर मार्केट में जो कि इनको बेटर कर सकते हैं। हालैंड का बैकअप कौन है? हालैंड का बैकअप आई थिंक, और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी कि इनका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है भाई ये, एंड कि इनका पहली बात तो इन्हें बहुत ज़रूरत नहीं है एक स्ट्राइकर की अप टॉप खेलने के लिए। सेकेंडली अगर नहीं भी होता है, उनके पास अकेडमी बहुत अच्छी है, और पेप गार्डियोला हर सीजन एक बंदा ऐसा लेके आता है जो कि लाइमलाइट लेता है। अभी मतलब ऑन पेपर कोई बैकअप नहीं है एज ऑफ नाउ। हाँ, अभी कोई बैकअप नहीं है हालैंड का। एंड यहाँ पे वही अकेडमी में ऑस्कर बॉब, रिको लुइस, ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि आते ही इन लोगों ने शाइन। ऑस्कर बॉब का तो मुझे अभी भी वो याद है, जो उसने ऐसे कीपर से कैसे सोल रोल करके गोल मारा था लास्ट मिनट में। और पेप गार्डियोला ने कह दिया कि ऑस्कर बॉब वो प्लेयर होगा जो कि ए टीम के साथ इस टाइम पे खेलने वाला है इस सीजन में, तो वो चीज़ उसके लिए अच्छी है। बट अगर हम इस फॉर्मेशन की बात करें, हालैंड अप टॉप एज अ स्ट्राइकर नो डाउट। लेफ्ट में आई सी ग्रिलिश, लोग डोकू कह सकते हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। बट आई थिंक एज ऑफ नाउ आई थिंक ग्रिलिश, केडीबी, फोर्डन, ये दोनों खेलेंगे। राइट में बर्नार्डो सिल्वा। गार्डियोला नहीं हो सकता लेफ्ट पे भाई, मतलब गार्डियोला एज अ थर्ड सेंटर बैक आई थिंक खेलेगा, एंड जब आगे जाना होगा तो आगे भी जा सकता है वो बंदा। बट आई थिंक एकदम लेफ्ट आगे तो आउट एंड आउट तो नहीं खेलेगा। देन पीछे रॉड्री, आई होप स्टोन्स खेले, क्योंकि स्टोन्स का यूरो भी अच्छा गया था। एंड आई होप अकांजी, आई डोंट थिंक अकांजी वो डबल पिवट में जब आ जाता है तो उतना अच्छा रहता है, तो इसलिए आई होप कि स्टोन्स यहाँ पे खेले। जो बैक 3 होंगे मेरे लिए ग्वार्डियोल, रूबन डियास और काइल वॉकर, एंड पीछे एडरसन रहेगा। एडरसन की डील जो सऊदी से चल रही थी वो ऑफ हो चुकी है। तूने बीच में जो 4 थे वो कौन बताए? ग्रिलिश, केडीबी, फोर्डन, बर्नार्डो सिल्वा। भाई तो तुम ऑन पेपर तो 4-3-1 हो ही नहीं सकती। नहीं, वो बर्नार्डो सिल्वा कितनी बार हमने देखा है, स्टोन्स को पीछे कर देंगे, और बर्नार्डो सिल्वा, फोर्डन, कितने केडीबी ये लोग आ जाते हैं पीछे, तो उससे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। बट आई थिंक आउट एंड आउट शायद ये फॉर्मेशन होगी इनके, ऐसे ये लोग फील्ड करने वाले हैं। एंड टैक्टिक्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, कीप द बॉल, दूसरे ऑपोजिशन को एकदम चोक कर दो, उनके बॉक्स को इतना फ्लड कर दो कि भाई उन्हें समझ में ना आए कि भाई निकले कैसे इस चीज़ से। मतलब एट टाइम्स इतना बेचारी लगती है ना दूसरी टीम्स देख के, कि जैसे लोगों ने बॉल क्लियर करी और वो तुरंत मैन सिटी के प्लेयर के पास ही, और वो बंदा है भी बॉक्स के आसपास ही। और इनके सारे प्लेयर्स, सबसे अच्छी चीज़ इनकी है कि सारे प्लेयर्स आर वेरी गुड ऑन द बॉल। हर कोई शूट ले सकता है, हर कोई बंदा मल्टीपल पोजीशंस पे खेल सकता है, ये बेस्ट चीज़ है इन लोगों की। एंड इसलिए मैं कह रहा हूँ कि टेक्निकली
सबसे गिफ्टेड टीम इस टाइम पे मैनचेस्टर सिटी है, कोई क्लोज भी नहीं आता इनके। इसलिए आई थिंक टैक्टिक्स इनके यही रहने चाहिए, शुड नॉट चेंज एनीथिंग जस्ट बिकॉज उनका लास्ट सीजन अच्छा गया, बट वो अच्छा हाँ मतलब लोग ट्रेबल से कंपेयर कर रहे थे उस चीज़ को, तो हर बार तो आप ट्रेबल वैसे भी नहीं जीतोगे, उतना अच्छा नहीं गया। आते ये लोग अभी एक अपनी ट्रॉफी भी जीत गए, कम्युनिटी शील्ड, तो वो भी अच्छा है। इसलिए आई थिंक बहुत चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, अपने प्रोसेस पे ट्रस्ट करो। एंड गॉर्डियोला आई थिंक चेंज करेगा भी नहीं भाई, वो वैसा टाइप का प्लेयर है, मैनेजर है नहीं जो कि बहुत रिएक्शनरी हो। तो आई थिंक इस पे स्टिक करके अगर ये लोग चलते रहेंगे तो एक वो 5th टाइटल, कंसेक्यूटिव टाइटल भी आ सकता है इस टाइम पे बहुत आराम से। नाउ हम लोग इनकी स्ट्रेंथ्स की बात करेंगे, एंड पहला स्ट्रेंथ ऑब्वियसली होने वाला है पेप गॉर्डियोला। आपके पास बेस्ट टैक्टिशियन है, बेस्ट मैनेजर ऑफ ऑल टाइम लोग कह सकते हैं, वो है अभी आपके पास। तो इससे बेटर और क्या हो सकता है? मतलब इन गेम मैनेजर, एक मैनेजर का जो पार्ट जो हमने डिस्कस करे, एक टैक्टिकल होता है, एक मैन मैनेजिंग होता है, वो दोनों में यस करता है। इन गेम मैनेजमेंट ऐसी जो स्मॉलर डिटेल्स होती हैं मैनेजमेंट की, उसमें भी वो यस करता है। मतलब हर चीज़ में वो टॉप पे है। तो ये रिगार्डलेस आप इसको काउंट करो या ना करो, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा मैनचेस्टर सिटी के लिए। सेकंड, जैसे मैंने बताया था कि हर बंदा मल्टीपल पोजीशन पे खेल सकता है, यूटिलिटी काफी है। हालैंड के अलावा आई डोंट थिंक कोई ऐसा, हालैंड और चलो रूबेन डियाज, इन दोनों प्लेयर्स के अलावा आई डोंट थिंक कोई ऐसा प्लेयर है जो कि मल्टीपल पोजीशंस पे नहीं खेल सकता। राइट। बाकी हर कोई खेल सकता है भाई, और हर कोई बॉल पे इतना अच्छा है कि वो खेल भी लेगा। गॉर्डियोल ने जैसा गोल मारा था रियल मैड्रिड के अगेंस्ट लास्ट टाइम, बैंगर कर्लर, भाई आप सेंटर बैक से एक्सपेक्ट करते हो गया ये? जब वो आया था तो वो सेंटर बैक था, फिर उससे लेफ्ट बैक बना दिया, फिर वो आगे भी खेल लेता है। हर कोई बंदा मल्टीपल जगह खेलता है। रॉड्री सीडीएम है, वो आगे जाके गोल भी मार देगा। फोर्डन राइट विंग पे भी खेल सकता है, लेफ्ट पे भी खेल सकता है, बीच में भी खेल सकता है। ग्रिलिश भी अटैकिंग खेल सकता है, बर्नार्डो सिल्वा भी खेल सकता है, केडीबी पीछे भी खेल सकता है, आगे भी खेल सकता है। वो तो एज अ फॉल्स नाइन तक खेला हुआ है केडीबी। तो इनके पास बहुत ही अच्छी टीम है। एंड जो भी ये लोग खिलाते हैं ना, उसके टाइप की प्लेयर्स हैं। जो भी हम लोग, जो क्राइफिन फिलोसफी हम लोग कहते हैं कि हर एक प्लेयर को मल्टीपल पोजीशंस पे खेलना आना चाहिए, टोटल फुटबॉल, वो इस टाइम पे गॉर्डियोला के अलावा और कौन कर रहा है? सिर्फ गॉर्डियोला ही तो कर रहा है, और किसी टीम में ऐसी चीजें है ही नहीं। तो आई थिंक ये चीज एक बहुत बड़ी अच्छी चीज है कि सारे प्लेयर्स बहुत वर्सेटाइल है। थर्ड पॉइंट अगेन का ये रहेगा कि स्क्वाड डेप्थ बहुत अच्छी है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्ट्राइकर थिंग दैट यू मेंशन, उसके अलावा इनके पास बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि ऑफ द बेंच आके उसी क्वालिटी भी खेल सकते हैं जो हमने मड्रिड के लिए कहा था, उसी क्वालिटी भी खेलेंगे। स्टाइल ऑफ प्ले कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, और उसके साथ भी वो डोमिनेट कर सकते हैं ऑपोजिशन को। तो ये चीज इनकी बहुत अच्छी है, ये बहुत काम प्रॉपर प्लेइंग इलेवन बना सकते हैं बेसिकली। हाँ आराम से, और वो दोनों प्रीमियर लीग के लिए कॉम्पीट करेंगे। ये बहुत अच्छी चीज है। सेकंड लास्ट पॉइंट आई थिंक ये है कि मेरा हालैंड और डी ब्रुयना, द बेस्ट गोल स्कोरर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। एम्बापे आप कह सकते हो, बट लास्ट सीजन हालैंड ने आउटस्कोर करा था। बेस्ट गोल स्कोरर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, बेस्ट पासर ऑफ द बॉल राइट नाउ, वो दोनों सेम टीम में, दोनों डुओ हैं। इससे बेटर और क्या हो सकता है? मतलब सही बात है। डी ब्रुयना वैसा प्लेयर है जो कि कहीं से भी बॉल निकाल सकता है आपको, जो आप सोच नहीं रहोगे टीवी में देख के वो बॉल वो निकाल देगा। और हालैंड इज हालैंड भाई, उसका काम ही है कि फिनिश ऑफ करे उन चांसेस को। और हालैंड का हम लोग अपॉर्चुनिटीज में डिस्कस करेंगे कि कैसे एक बहुत बड़ा सीजन ये साबित हो सकता है हालैंड के लिए। बट हालैंड गोल स्कोरिंग में कोई मैच ही नहीं उस टाइम पे उसका। एंड लास्टली आई थिंक जो बेस्ट सीडीएम पोजिशन है, सीडीएम्स बहुत डिफिकल्ट है इस टाइम पे पूरे फुटबॉल में ढूंढना, जो कि एज अ सिंगल पिवट ऑपरेट कर सकते हैं, वो एकदम एलीट क्वालिटी पे, सिंगल पिवट वाले। हाँ, एंड रॉड्री इज दैट गाय जो कि इस टाइम पे बेस्ट है, और कोई प्लेयर नहीं है जो कि क्लोज भी आता है उसके। आप चाहे आप केमिच का ड्रामा कर लो, चाहे आप चुआमेनी का ड्रामा कर लो, रॉड्री के लेवल पे और कोई प्लेयर है नहीं इस टाइम पे। एंड वो अलग डिस्कशन है कि वो बैलन डोर डिजर्व करता नहीं करता, बट क्वालिटी उसकी है ही है। नहीं कोई करता भाई। हाँ, और कोई डिनाई नहीं कर सकता उस क्वालिटी को। वो अच्छा प्लेयर तो है ही, और बहुत क्लच प्लेयर भी है, गोल्स मारता है। बट जो उनकी वीकनेसेस हैं, एंड अगेन सिटी जैसी टीम की बहुत वीकनेसेस होती नहीं, बट अगर हमें स्टिल डिस्कस करनी है वीकनेस, तो पहली बात तो आई थिंक टू सम एक्सटेंट दे आर ओवर रिलायंट ऑन रॉड्री। लास्ट सीजन हमें देखने को मिला था जब रॉड्री नहीं खेला था तो इन लोगों से गेम निकल नहीं पा रहे थे। राइट। ये लोग ग्राइंड आउट नहीं कर पाए थे रिजल्ट्स। बहुत लंबा रिकॉर्ड था ना कि वो अनबीटन है। हाँ। प्लस जब रॉड्री नहीं था तो वही अगेंस्ट टीम्स लाइक न्यूकासल, इन सबसे लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। तो वो जो ओवर रिलायंस है रॉड्री के ऊपर, आई थिंक वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। हो सकता है। सेकेंडली जो तुमने मेंशन करा कि हालैंड का कोई बैकअप स्ट्राइकर नहीं है, ये चीज़ मेरा अभी आया दिमाग में पॉइंट पे। अगर हालैंड बाई चांस इंजर होता है, वैसे तो बहुत कम इंजर होता है वो, बट बाई चांस अगर वो इंजर होता है तो क्या आपके पास एक प्रूवन गोल स्कोरर है
वैसे तो उतना फिट नहीं करना चाहिए उन्हें, क्योंकि सिटी का ओवरऑल फंक्शन इतना अच्छा है कि वो मतलब अगर एक रेड कार्ड मिल जाए ना तो 9 प्लेयर्स के साथ भी डोमिनेट कर सकते हैं। बट अगर हालैंड नहीं हुआ तो हो सकता है ऐसा कि उन्हें गोल्स लाने में प्रॉब्लम्स हो, तो वो चीज़ देखने वाली रहेगी। एंड फाइनली ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि लास्ट सीजन ही ये वल्नरेबिलिटी हमें देखने को मिली सिटी की, उससे पहले तक हमें देखने को मिला ही नहीं था ये, कि ऑन द काउंटर्स दे वर सरप्राइजिंगली बैड। बहुत क्लमजी डिफेंडिंग थी फ्रॉम वॉकर, फ्रॉम रूबन डियाज। एंड वही मुझे अगेन वो न्यूकासल वाला गेम याद आता है जब वो एंथनी गॉर्डन ने अपना काइल वॉकर को 2 बार घुमा के गोल मारा था। तो ऑन द काउंटर लास्ट टाइम मैनचेस्टर सिटी काफ़ी वल्नरेबल लग रही थी। ऑल द पॉइंट वही है ना, ये चीज़ें एग्जैजरेटेड इसलिए भी लगती हैं बिकॉज उससे पहले वो एक अनरियल सीजन लेके आ रहे थे ट्रेवल का, तो आपको नेचुरली थोड़ा डिप देखने को मिलता ही है अगले साल। हाँ दिखता है, एंड वो फेयर पॉइंट है, मतलब ये वो चीज़ है जिस पे लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड मैड्रिड ने भी कैसा रहा था भाई, पूरे टाइम पीछे बैठे हुए थे, काउंटर में मिला उन्होंने गोल मार दिया, ऐसे ही तो हराया था। बाकी तो पूरे टाइम मैड्रिड पीछे ही बैठी हुई थी। तो वो काउंटर्स पे स्ट्रॉन्ग रहना वो थोड़ा देखने वाला रहेगा। एंड यही ना, ये सब चीज़ें बहुत सिंपल टू अंडरस्टैंड इसलिए क्योंकि टीम चेंज ही नहीं हुई है, एकदम वही प्लेयर्स खेलने वाले, एग्जैक्ट वही लाइनअप खेलने वाले। बिल्कुल, बस आप 1-2 प्लेयर्स को शिफ्ट कर सकते हो जो कि ऑफ द बेंच आके डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। एंड इसलिए हम लोग, एक और चीज़ है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि एंड ये अभी न्यूज़ निकल के आई है कि इनका जो कोर्ट स्टेटमेंट है कि इन लोगों ने वो 115 FFP चार्जेस जो हैं इन पे लगे हुए, उसका ट्रायल अभी अगले महीने स्टार्ट हो रहा है। एंड अर्ली 2025 में उसका रिजल्ट आ जाएगा। क्या सही में आ जाएगा या फिर डिफर कर देंगे? वही पॉइंट है। एंड आ भी जाएगा तो आई थिंक 90% चांसेस यही कि फेवरेबल हो उनका। बहुत डिफिकल्ट है उनका अगेंस्ट है, बट जस्ट टू एंटरटेन दैट पॉसिबिलिटी, अगर वो चीज़ होती है और उन पर 10 पॉइंट्स का डिडक्शन लगता है, मतलब इट इज श्योर कि लोग टाइटल तो नहीं जीत रहे। टाइटल तो भूल ही जाओ। हाँ, मतलब चांस ही नहीं है। टॉप 4 आ सकते हैं, टॉप 4 तो लोग तब भी निकाल सकते हैं, बट अगर ये चीज़ होती है जो कि बहुत मज़ा आएगा देखने में अगर ये हो जाता है, एंड आई होप ये हो जाए, क्योंकि जो इन लोगों ने हरकत एवर्टन के साथ करी है, अगर एवर्टन के साथ नहीं होता, सिर्फ मैनचेस्टर सिटी को माफ़ कर देते तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। बट जो चीज़ इन लोगों ने, जो हरकत इनने एवर्टन के साथ करी थी 2 बार, और मैन सिटी के पास 115 चार्जेस हैं, इतने सालों से चलता आ रहा है, कुछ सच नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कम प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की। तो वही ये बस एंटरटेन आप कर सकते हैं इस पॉसिबिलिटी हो कि बाई चांस अगर ऐसा होता है तो कैसे इनका सीजन खराब हो सकता है इसके चक्कर में। बट अपॉर्चुनिटीज में हम लोग 3 प्लेयर्स की बात करेंगे। फर्स्ट इज अर्लिंग हालैंड। एंड हालैंड क्यों, सबको पता है बहुत अच्छा गोल स्कोरर है, इस बार बैलन डोर के टॉप 3 में मिस आउट करेगा, टॉप 5 में मिस आउट करेगा। एंड लास्ट टाइम सेकेंड था, एंड कई लोगों के हिसाब से डिजर्व्ड विनर, कई हिसाब से डिजर्व्ड भी था। बट एक जो चीज़ है, बैलन डोर जीते या ना जीते, बट अगर आपको एक बड़ा प्लेयर बनना है, एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बड़े गेम्स में शो अप करो। ये जो उसका ट्रेबल विनिंग्स में भी सीजन में भी रहा था कि उसका वो सेमीज में भी गोल नहीं आया, फाइनल में भी गोल नहीं आया, अभी कम्युनिटी शील्ड में तो चलो उतना नहीं खेला, बट वैसे गोल नहीं आते उसके ऐसे फाइनल्स में, तो ये प्रॉब्लम है तो है ही। एंड इसमें काफ़ी हद तक ये भी है कि भाई डिफेंडर जो है वो इतना तोड़ के रखते हैं हालैंड को ऐसे मैचेस में, 2-3 लोग ग्रुप करके रखते हैं कि वो एक आदमी के लिए वो चीज़। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई लोग समझते नहीं बड़ा गेम सिर्फ हालैंड के लिए नहीं, दूसरी टीम के लिए भी है, तो वो एक्स्ट्रा फोकस रखते ही रखते हालैंड पे। 2-3 प्लेयर्स अब वही, मतलब हालैंड भी लंबा है, बट वही 6-6 फीट के प्लेयर्स जब चढ़ जाते हैं आप पे 2-3, तो कोई बॉल आने ही नहीं देता, आइसोलेट कर देते हैं आप लोग को। और हालैंड वैसे टाइप का स्ट्राइकर है नहीं जो कि ड्रॉप बैक करेगा देन बॉल चलाएगा। ऑल्दो उसकी बॉल प्लेइंग बेटर हुई है, बट बहुत इंप्रूव होनी अभी बाकी है उस टाइप के रोल के लिए। एज ऑफ नाउ ये प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी, बट हालैंड के पास एक्सक्यूज नहीं है अनफॉर्चुनेटली। इतना बड़ा वो प्लेयर बन चुका है, पेप गार्डियोला के अंडर खेल रहा है, गोल्डन बूट रेस इज ऑन, एम्बापे मैड्रिड चला जा चुका है, चैंपियंस लीग रेस इज ऑन। मैच, हाँ भाई, अटलांटा के साथ मैच है, राइट। तो अब जो थोड़ा था ना कि हालैंड को ज़्यादा स्पॉटलाइट इससे मिल रही थी क्योंकि चलो वो लीग 1 में था, वो भाई साहब मैड्रिड आ चुके हैं, अपनी पब्लिसिटी की ऑल टाइम हाई पे इस टाइम पे, सबसे ज़्यादा आंखें एम्बापे पे, उससे डाइवर्ट करके अटेंशन अपने पास लाना, वो जॉब हालैंड की होगी रिगार्डलेस कोई इस पर चढ़े या ना चढ़े। सेकेंड प्लेयर जो होगा वो होगा ग्रिलिश। ट्रेबल में इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर था ग्रिलिश, उसके बाद हमने देखा नेक्स्ट सीजन एकदम ब्लैंक, इंजरीज थी काफ़ी, देन वो टीम में वापस आ ही नहीं पा रहा था क्योंकि डोकू काफ़ी अच्छा खेल रहा था, एंड डोकू ने यूरोज में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था विद बेल्जियम,
तो वो पॉइंट रहेगा। एंड डोकू काफ़ी एक्सप्लोसिव प्लेयर है, थोड़ी डायरेक्टनेस ला के देता है, डायरेक्टनेस ला के नहीं देता, पेस ज़्यादा है, बस वो अटैक करेगा बट उसकी डिसीजन मेकिंग अभी भी वीक है। एंड आई थिंक इस जगह पे, क्योंकि आई थिंक फिजिकली ग्रिलिश कॉम्पीट नहीं कर सकता डोकू के साथ, बट ये जो दिमाग वाला गेम है, कब वो जो गेम्समैनशिप कहते हैं पेस के अंदर भाई, कि कब फाउल जीतना है, कहाँ पे डाइव करना है, या फिर डाइव चलो गलत वर्ड है, बट कहाँ पे फाउल जीतना है, कब वो सही पास निकालना है, कब शूट लेनी है, ये समझ ग्रिलिश के पास है। इतना क्वालिटी प्लेयर वो है। तो अगर उसे चांस मिलेगा, आई होप वो करता है। एक वो बहुत मैंने रील में देखा था, गॉर्डियोला की एक टीम स्पीच थी जिसमें वो अंदर आता है, गुस्सा करता है सब पे, और कुछ ऐसे करता है, इफ यू डोंट इम्प्रूव योर स्टैंडर्ड्स द अकेडमी इज रेडी। भाई व्हाट अ कोल्ड स्टेटमेंट टू से। इतने बड़े प्लेयर्स को अपनी चीज बोलती, द अकेडमी इज रेडी। देन अगेन शोस ही गॉर्डियोला का क्या स्टैचर है, एक ही गुंडा है टीम के अंदर, वो गॉर्डियोला है, उससे ऊपर और कोई नहीं है। ये भी उसने बोला होगा एक टीम मीटिंग में, ऐसे करे कुछ। अच्छा, कि एक ही बंदा है, हाँ ऐसे करे कुछ, एक था वो सीन दिखा रहे थे, राइट। एंड जो लास्ट प्लेयर होगा वो मेनली होने वाला है ऑस्कर बॉब। अभी हमने बोला कि गॉर्डियोला उसे टीम के अंदर रखेगा, ये टीम में रखेगा। आई थिंक चांस मिलने काफ़ी चांसेस हैं उसे कि मिल जाए, खेलने का गेम टाइम मिल जाए। एंड आप वैसा कह सकते हो, इस चीज़ को वैसा ड्रेस कर सकते हो कि एक वो वैसा प्लेयर है जो वॉच आउट करना होगा लोगों को, क्योंकि वो क्वालिटी लेके आ गया ऑलरेडी। एंड वो सॉर्ट ऑफ इन सम मैचेस इन द ए टीम उसने प्रूफ करा अपने आप को, राइट। तो वो कैसे फ्लरिश होता है टीम के अंदर, क्या वो एक नया ऐसा प्लेयर निकल के आता है जो कि सिटी के लिए डिफरेंस मेकर होगा, वो चीज़ देखने वाली होगी। बट नाउ मूविंग ऑन टू आवर फाइनल सेगमेंट विच इज एक्सपेक्टेशंस एंड प्रेडिक्शंस। एंड एक्सपेक्टेशन की अगर बात करें, फर्स्टली व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस? एक्सपेक्टेशन तो है वही होनी चाहिए, ट्रेबल जीतना है इस बार। ट्रू, अगर मैंने मैड्रिड के लिए बोला है ना, तो मैं सिटी को नहीं छोड़ने वाला यहाँ पे। सिटी की टीम इज इक्वली गुड, इनके लिए एक्सपेक्टेशन यही होनी चाहिए। टीम चेंजेस भी नहीं हुए, ना टैक्टिकल चेंजेस हुए हैं, इतनी अच्छी टीम है ये करना ही नहीं पड़ा, राइट। तो एक्सपेक्टेशन तो आई थिंक लोगों की ट्रेबल की होनी चाहिए। एंड अगर कोई ये बोलेगा भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट मुझे ये लगता है कि एक रीज़न हो सकता है कि क्यों एक्सपेक्टेशन शायद ये ना हो, और एक्सपेक्टेशन मेरे हिसाब से शायद सिर्फ लीग और यूसीएल की होगी। वो इसलिए है क्योंकि प्रीमियर लीग इस टाइम पे इतनी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। हर टीम थोड़ी अपग्रेड हुई है, हर टीम अपग्रेड हुई है। मैनचेस्टर सिटी ने कोई प्लेयर खरीदा नहीं अभी तक, सिर्फ एक प्लेयर गया है, बाकी टीम्स अपग्रेड हुई हैं। एंड इतनी कॉम्पिटिटिव है कि एक भी मैच हारेंगे तो उसके इम्प्लीकेशन के पूरे सीजन पे पड़ जाएगा। तो इन्हें इतने ज़्यादा अपने ए टीम वाले जो प्लेयर्स है इतने अच्छे से, इतनी स्मार्ट मैनेजमेंट करनी होगी ना पेप गार्डियोला को, जिसके चक्कर में आई थिंक ये लोग ट्रेबल तो मिस आउट करेंगे ही करेंगे। ट्रॉफीज इट इज़ नेचुरल कि लोग मिस आउट करें इसके चक्कर। मुझे नहीं लगता ट्रेबल होगा, बट एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। मतलब मेरे साथ मेरी एक्सपेक्टेशन मैन सिटी से कि ये लोग लीग और यूसीएल की रखें, दो मेजर ट्रॉफीज ये लोग जीते। सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि कोर्ट का डिसीजन अच्छा आ जाए। हाँ ट्रू एक्चुअली में तभी हो पाएगा सब कुछ। बट जो रियलिटी है, आई थिंक ये लोग यूसीएल नहीं जीतेंगे। नहीं जीत रहे? नहीं, आई थिंक ये लोग लीग जीतेंगे। मैड्रिड जीत रही है। हाँ, आई थिंक ये लोग लीग जीतेंगे और ये लोग कार्वा और एफए कप में से कोई एक जीतेंगे। हाँ, 2 ट्रॉफीज आएंगी। आई डोंट थिंक सिटी डोमेस्टिकली अपने सारी ट्रॉफीज जीतने वाली है, क्योंकि बाकी टीम्स, यूनाइटेड जैसी टीम्स एम ही इस चीज़ के लिए करेंगे कि हमें कब जीतना है। तो आई थिंक सिटी के लिए बहुत डिफिकल्ट है कि वो तीनों डोमेस्टिक ट्रॉफीज ले जाए। इसलिए अनफॉर्चुनेटली अब वही उनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से थोड़ा ये एक अंडरवेलमिंग सीजन होगा। लीग एंड आइदर ऑफ कारबाओ कप और एफए कप, ये 2 ट्रॉफीज आने वाली हैं। इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक आ सकती हैं। ये रियलिटी की बात हो रही है। हाँ। आई थिंक एक्सपेक्टेशन में फिर भी ये रखूंगा कि आपको यूसीएल जीतना है। हाँ, एंड ला लीगा कह रहा हूँ, प्रीमियर लीग जीतनी है। होपफुली एक डोमेस्टिक टाइटल भी आ जाए। रियलिटी में भाई आई कैन नॉट रूल देम आउट फॉर द यूसीएल। ओके। एंड प्रीमियर लीग तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जीतेंगे, regardless of whatever has happened. I don't think they're missing out on the Premier League unless and until court order. तो डू यू थिंक मतलब अगर वो लीग और चैंपियंस लीग जीत रहे हैं तो फिर ये डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन एफए कप कारबाओ कप मिस आउट करेंगे? शायद थोड़ा कम फोकस करना पड़ेगा उसके चक्कर में, और क्योंकि तभी तो यार ट्रेबल हमेशा रेप्लिकेट नहीं पाता। इतना आसान नहीं होता। वो बहुत सारे फैक्टर्स अलाइन करने पड़ते हैं आपको ट्रेबल जीतने के लिए, जो कि हमेशा आपके हाथ में होता नहीं है। तो आई थिंक प्रीमियर लीग तो मुझे लगता है जीत रहे हैं लोग। हाँ, सेम। वंस अगेन टू डाइसी टू नॉट बेट ऑन देम। यूसीएल मुझे लगता है कि भाई मतलब इफ नॉट विनिंग तो कहाँ तक, सेमीज तक तो एटलीस्ट एक्सपेक्ट देम, अनलेस एंड अनटिल वही कुछ हो गया और ड्रॉ में पहले ही मैड्रिड से बढ़ जाए। भाई साहब कॉन्फिडेंस। बट अगर सेमीज तक आ रहे फिर तो हमेशा बात वही होती है कि उस दिन पे कौन बेटर निकल रहा है। एंड आई थिंक वहाँ पे सिटी के पास वो है
कि वो निकाल सकते हैं। मैड्रिड आ जाए तो हाँ एक वर्दी कंटेंडर है, बट मान लो मैड्रिड कुछ करके बाहर हो गई, हाँ, तो फिर तो जीतना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी तो है ना। आई थिंक मैं उसको भी एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट देना चाहता हूँ, बट प्रीमियर लीग तो फॉर श्योर आई थिंक वो जीतना चाहिए। सो बेसिकली 2 ट्रॉफीज पक्का, हो सकता है तीसरी भी आ जाए। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।